इंडिया। ये है भाई वॉलीबॉल कोर्ट और इनको मैंने अब कह दिया अलविदा। बहुत अच्छा लगा भाई, देखो कैसे खेल मतलब दुनिया जोड़ देते हैं ना। 2030 में वार्निंग आई हुई है, 7 साल बाद ही खतरा है इनको, और ये माना जाता है कि 2080-90 तक तो पूरा डूब ही जाएगा किसी भी हालत में। इस देश में ना सिर्फ यूनाइटेड एयरलाइंस ही ऑपरेट करती है, जो कि अमेरिका की है। तो एक ही एयरलाइन का चेक इन काउंटर है यूनाइटेड का। ये ट्रक अबैंडन्ड खड़ा है यहाँ पे, और कितने टाइम से खड़ा है कि इसमें जंग तो लग ही गया और इसके अंदर से पेड़ उग गया। भाई इसकी मलाई काट दे। हेलो, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। थैंक यू सो मच। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में मार्शल आइलैंड से। मार्शल आइलैंड्स जो कि एक कंट्री है वेस्टर्न पैसिफिक में, और उसकी कैपिटल सिटी मजूरो में फ़िलहाल मैं हूँ। इस पानी के तालाब में चलने लग रहा हूँ। यहाँ बारिश होती रहती है हर सारा टाइम। रात को हम पहुँचे थे तब भी बारिश होने लग रही थी। अभी तो बारिश नहीं है, खुशकिस्मती से थोड़ी सी धूप आ गई, लेकिन थोड़ी देर के लिए ही है सारी जगह, लेकिन पानी भरा हुआ है। पीछे जो है ये वो होटल है जिधर हम रात को रुके थे। स्क्रीन पे आपके चल रहा होगा कैसा एक कमरा था, आप मानोगे नहीं। एक रात के $60 अमेरिकन इसकी कीमत थी इस घटिया सी जगह की। मजबूरी में रुके थे इधर रात को, कोई भी अकोमोडेशन हमारे पास थी नहीं। जब लैंड हुए ऑनलाइन कोई भी होटल वगैरह कुछ नहीं दिखाता इस देश में। है भी गिनती के 2 होटल हैं मेन जो है, पर उनको भी ईमेल लिखो, ईमेल के थ्रू बुकिंग होती है। कोई वेबसाइट वगैरह कुछ नहीं है, booking.com वगैरह के थ्रू ऐसे कुछ नहीं होती। तो वो थोड़ी परेशानी वाली चीज़ है। पर ये देखो, ये गाड़ी वाड़ी खड़ी है इधर, पैर मेरे पूरे भीग चुके हैं। तो सबसे पहला काम तो जो आज करना है ना, वो एक कोई ढंग की जगह रुकने की देखनी है। भाई $60 अमेरिकन वैसे तो बहुत होते हैं। इवन अमेरिका में भी कुछ हिस्से ढंग का ही मिल जाते हैं $60 में। इवन अमेरिका में भी कुछ हिस्से ढंग का ही मिल जाते हैं $60 में। और ऐसी जगह में तो बिल्कुल भी वर्थ नहीं था यार। चाहे $100 देने पड़ते हैं, पर जगह वर्थ तो हो ना। $100-200 कुछ हो, पर जगह तो ढंग की हो। तो अभी कोई जगह की तलाश करेंगे, कोई होटल मिलता है तो ढंग का। पहला काम तो है, उसके बाद हम इस देश को एक्सप्लोर करेंगे। आपको इस देश के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा। कुछ खाएँगे पिएँगे सब करेंगे। एक बार पहले कोई टैक्सी या कुछ ढूंढते जिससे हम यहाँ से मार्शल आइलैंड्स रिजॉर्ट पहुँच जाए, जो कि यहाँ पे एक पॉपुलर रिजॉर्ट है या होटल है। इधर से रास्ता है शायद। ये सामने आ गई मेन रोड, खूब सारे कुत्ते हैं। और छोटू, यहाँ से कोई शेयर टैक्सी या कुछ देखते हैं। हमें जाना है उस तरफ, उधर है मार्शल आइलैंड रिजॉर्ट। वैसे तो ना छोटा सा देश है, उधर जाके बस ख़त्म ही हो जाता है, ज़्यादा दूर नहीं, इधर से समुद्र आ जाएगा। ये चलाते हैं रोड के राइट हैंड साइड में। यूएस से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है, करेंसी भी इनकी अमेरिकन डॉलर ही है। टैक्सी MIR really good. Can you open the trunk? अभी पूछते हैं रेट। चलो भाई। हेलो, हाउ मच till MIR? 150 राइट या? तो भाई इसने बोला $1.5, क्योंकि शेयरिंग में है ये। $1.5 एक जने के लगते हैं शायद, तो 3 लगेंगे 2 जनों के। सही है। इसमें ना ये चलती है शेयर्ड इस तरह की गाड़ी है जिसमें बैठ जाओ आप, और देश में एक ही रोड है, यूँ नहीं है कि उधर चलेंगे। साइड में समुद्र है दोनों तरफ, बहुत ही पतली सी स्ट्रिप है और बस सीधी रोड है। या तो जा सकते हैं या आ सकते हैं। तो चाहे किसी साइड जाना हो $1.5 लगेगी। ये आ गया भाई मजूरो आइलैंड रिजॉर्ट। इधर हम कोशिश करेंगे कमरा मिल जाए तो। सॉरी, मार्शल आइलैंड रिजॉर्ट, मजूरो नहीं। सी यू लेटर, बाय बाय। तो ये भाई हमारे साथ बैठा था, पैलेस्टीन का है, और प्लेन में हमारे साथ था, मिला था हमें। अभी यहाँ पे फिर टक्कर गया। ये जगह तो बढ़िया लग रही है बाकी। अपने से पहले यार कोई और आया हुआ हमारे से पहले, कमरा बुक ना हो। कमरा मिल तो गया इधर, पर बोल रहे 3 बजे करना है चेक इन, और अभी बजे 12 पूरे 3 घंटे बिताने हैं। तो मैंने सोचा चल के कुछ खा लेता हूँ। तो इधर ही रिजॉर्ट में नीचे बोले रेस्टोरेंट है, तो मैं रेस्टोरेंट की तलाश कर रहा था। पर ये जो कमरे हैं ना, इन कमरों में तो सरकारी दफ्तर भी बना रखे हैं। ये देखो मिनिस्ट्री ऑफ इमिग्रेशन का दफ्तर। ये तो चलो कुछ और वैसे ही था। फिर आगे 1-2 सैलून वगैरह खुले हुए, आदमियों का अलग, लड़कियों का अलग, मसाज वगैरह। ये देखो तो ये जो बेसमेंट है, इस पे इन्होंने कमरे दे रखे हैं दुकानों वगैरह के लिए, बिजनेसेस को। रेस्टोरेंट किधर है?
वो उधर सामने है। ये इधर के रेट है भाई, और ये अमेरिकन डॉलर है इनकी करेंसी। मतलब रेट तो फुल महंगे है, अमेरिका वाले ही रेट कर रखे है इन्होंने। 11.5-12 मतलब हज़ार रुपये से कम तो कुछ नहीं है। ड्रिंक्स भी $3.25, $250 रुपये। ये आ गया मेरा खाना। मैंने मंगाया था ग्रिल्ड चिकन, साथ में चावल, और ये पता नहीं इन्होंने क्या दिया साथ में, थोड़ा सा और सलाद टाइप है क्या है। और कॉफ़ी मंगाई थी जो कि पानी था पर अलग से दूध डाल लिया उसमें। तो मेरा बिल आया 13.73 अमेरिकन डॉलर, यानी कि इंडिया के 1150 रुपये कटे मेरे खाते से। और मैं अभी रेस्टोरेंट के बाहर आ गया। यहाँ बाहर बैठने की भी सीटिंग सी और समुद्र है, बढ़िया नज़ारा है यहाँ से। तो ये देखो पूल सा भी है इधर एक, जो कि खाली पड़ा है और मेरे को इतना साफ भी नहीं लग रहा, पर नहीं साफ तो है शायद, इसका रंग ही ऐसा है पेंट ही। ये सही है यार, ये इनका मेरे ख्याल प्राइवेट बीच है इस तरफ। ये बढ़िया जगह है। इधर जो कमरा हुआ है ना हमारा, वो है $102.36, जो कि 9,000 रुपये इंडिया के। पर ये वर्थ है भाई। उधर $60 का था, इधर $100 का। वो तो कैद थी, एक जेल था रात को तो जहाँ रुके भाई। इतनी गंदी बदबू आ रही उसके अंदर से, चारों तरफ पानी का तालाब, गंदा पानी, ना बाहर जा सकते ना कहीं कुछ भी। एसी भी ढंग से काम नहीं कर रहा। इधर $40 एक्स्ट्रा लगे, लेकिन भाई जन्नत है जगह। तो अब जैसे बारिश भी हो रही है तो इधर ही टाइम पास कर लो, अंदर ही घूम लो, कुछ कर लो। इधर इनका जिम है जिधर मैं थोड़ी देर में आऊँगा। पता नहीं इधर से एंट्री है या नहीं है ना, बंद है इधर से तो। पर इसमें तो काम चल रहा है मुझे लग रहा है यार। तो भाई बहुत ही ढीली सर्विस भाई इनकी, हद से ज़्यादा ढीली सर्विस। आगे कमरा नंबर 237 है। ये है भाई कमरा $100 का, $102 का। पर ये हमारे पानी के पैसे बचेंगे। हाँ ये कमरा है तो काफ़ी बड़ा, चिल्ड भी है। और भाई कल वाले से तो 1,00,000 गुना बढ़िया है। बालकनी से कुछ नज़ारा है नहीं, आगे रूफ सी हटगी, उधर वो समुद्र है पीछे। इतने ढीले हैं ना भाई ये होटल वाले। मैंने आपको नीचे जिम दिखाई थी, बोले कि भी जिम एक्सेस नहीं कर सकते कि उसमें काम चल रहा है। मैं बोला जो मशीन ऑपरेशनल है वो तो यूज़ कर दो। बोले नहीं घुसे नहीं सकते। बोले 3 बजे से पहले चेक इन नहीं करने देंगे। हालांकि हम इधर 11 बजे आ गए थे, पूरे 3 बजे तक भी, 3 बजे से पहले बोले नहीं 3 बजे भी जब हम गए रिसेप्शन पे, उसके बाद उन्होंने 15 मिनट लगाई पेपर वर्क में। हम 4 घंटे से रिसेप्शन में बैठे थे, तब करा लेते हो पेपर वर्क, एड्रेस सिक्योरिटी डिपॉजिट, आपने प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दिया तो उसका ये वो, कार्ड की फ़ोटो, पासपोर्ट की फ़ोटो, इंडिया में एड्रेस, एक एक चीज़ पता नहीं भाई। और ये आइलैंड वाले लोग होते ही थोड़े ढीले, काम रुक के करते, तो बहुत ही धीरे। मैं एक सवाल 4 बार पूछ रहा हूँ तब मेरे को उसका जवाब मिल रहा है। मैं बोला लॉन्ड्री है, बोले हाँ भी बताते हैं। मैंने फिर पूछा, बोले हाँ भी पूछ के बताते हैं। 4-5 बार मैंने पूछा, उसके बाद बोले हाँ पास में लॉन्ड्री है, हमारे पास भी है। मैं बोला क्या रेट है, बोले पूछ के बताते हैं। मतलब जवाब मिलते ही नहीं भाई चीज़ों के। पर चलो ठीक है, अब इधर आ गए। मेरा प्लान पता है क्या था कि मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ना अगर मार्शल आइलैंड, मज़ा आया, अकोमोडेशन अच्छी मिल गई, सर्विसेज अच्छी मिल गई, जिम मिल गया, तो मैं शायद 1-2 दिन एक्सटेंड भी करा लूँ। पर अब मैं नहीं कराने वाला। मतलब ये इनका बेस्ट रिजॉर्ट है, बेस्ट में भी इनकी सर्विस बहुत ढीली है। तो अपना रुक के 2-3 दिन आगे फिर यूएस जाऊंगा, वहीं पे करूंगा सारे शौक पूरे। तो भाई यहाँ पे बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, और पानी वगैरह लेके आना था, दूध लेके आना था मेरे को। तो मैंने डिसाइड करा भाई चलते ही, अब तो कोई इलाज है नहीं। पास में एक सुपरमार्केट है और ये छाता बहुत छोटा है मेरे हिसाब से, कि देखो। और ये टूट भी गया। टूट गया क्या ये, हो गया ठीक। तो मैंने डिसाइड करा भाई चलते हैं सुपरमार्केट से सामान लेने, ज़्यादा दूर नहीं है, पीछे मेरे रिजॉर्ट है और शायद वो होनी चाहिए सुपरमार्केट। चल के अपन देखते हैं। बिल्कुल रोड पे चलने लग रहा हूँ मैं। बाकी यार मार्शल आइलैंड जो है उसके वैसे तो 1000 से ज़्यादा आइलैंड है छोटे छोटे, 24 म्यूनिसिपैलिटीज़ है और 29 यहाँ पे कोरल अटोल्स है। ये अपनी मैरी टाइम यानी कि पानी की बॉर्डर शेयर करता है नाउरू के साथ, किरिबास के साथ और फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया के साथ। लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है इंग्लिश और मार्शलीज।
ऑफिशियल लैंग्वेजेस। और यहाँ की एथनिक ग्रुप्स की बात करें तो मोस्टली लोग मार्शलीज ही है, 92%, 6% मिक्स है और बाकी 1-2% बाकी एशियन है। जैसे चाइनीज़ है मेरे ख्याल से, यहाँ पे दुकानें भी ना सारी चाइनीज़ की है, छोटी मोटी दुकानें, चाइनीज़ सारे पहुँच रहे पूरे पैसिफिक में। ये क्या है, ये नहीं है सुपर मार्केट, कुछ हो रहा है। तो वैसे तो मैं जस्ट नहा के आया हूँ, पर उधर बच्चे देखो वॉलीबॉल खेल रहे हैं, मेरा मन तो कर रहा है खेलने का। और इधर एक बास्केटबॉल भी खेल रहा है। मैं हालांकि सुपरमार्केट जा रहा था पर बारिश होने लग रही थी, बच्चे वॉलीबॉल खेल रहे थे एंड आई कुडंट रेजिस्ट। मैं सीधा आके मैं बच्चों के साथ खेलने लग गया और जैसे ही थोड़ी देर में खेला तो शोर समझ गया भाई कोई बाहर से लंबा सा लड़का आया हुआ है, बहुत अच्छा खेल रहा है बारिश में ये वो। तो इन्होंने बुलाया मन बिस्ट को, जो कि गुआम में जो माइक्रोनेशियन गेम्स हुए थे 1994 में, उन्होंने मार्शल आइलैंड्स को रिप्रेजेंट करा था। इन्होंने जो मेरे पीछे बैठे, ये मतलब नेशनल टीम के लिए खेले हुए वॉलीबॉल और एक टाइम पे प्लेयर थे। तो इनको बुला के लाए, इधर आके बैठे और ये मेरे को देखते रहे काफ़ी देर तक। मैं भी सोच रहा भाई क्या हो रहा है पता नहीं, मेरे को काफ़ी देर तक देखते रहे। फिर जब खेल लिए ना, मैं बच्चों को सिखाने लग गया एंड में इन्होंने मेरे को अपने पास बुलाया, यहाँ पे बिठाया और बोले जब मैं तेरे को देख रहा था ना, मैं अपने जवानी वाले दिन याद कर रहा था कि भी मैं भी खेलता था कैसे और ऐसे वैसे। बोले मैं बहुत मिस कर रहा हूँ वॉलीबॉल को। और इन्होंने कहा मैं खेलना बहुत चाहता हूँ पर अब मेरा शरीर अलाउ नहीं कर रहा है क्योंकि मेरी उम्र अब, हाउ ओल्ड आर यू नाउ? 49। तो ही इज़ ऑलमोस्ट 50 नाउ। तो कह रहे थे कि भी मेरा बहुत मन करता है खेलने का, तेरे को देख के मेरे को अपनी जवानी वाले दिन याद आ गए। फिर उन्होंने मेरे को पास बुलाया, बोले कि इधर बैठ, बोले कि तेरे को खेलना किसने सिखाया? मैं तेरे को देख रहा था बहुत देर से स्पाइक मारते हुए कि बॉल इतनी ऊपर जा रही थी और बारिश में भी ऐसे वैसे। मैं बोला मेरे को मेरे भाइयों ने सिखाया, 2 मेरे भाई है बुआ के बेटे, रोमेल सुमावत और पावेल सुमावत, वही मेरे मेंटर थे, सब कुछ थे। वॉलीबॉल मैंने उनको देख के शुरू करी, वो खेलते थे और वही मेरे रोल मॉडल थे वॉलीबॉल में। उनको देख देख के मैंने सीखा और उन्होंने मेरे को सिखाया। फिर बस ऐसी बात चलती रही। और इनफैक्ट मेरी बुआ की जो लड़की है, मतलब मेरी जो सिस्टर है, उनके हस्बैंड जो है वो भी मार्शल आइलैंड से, उनका नाम वेस्ट नॉट है, वो भी एक काफ़ी पॉपुलर टेनिस प्लेयर है जो कि मार्शल आइलैंड्स के लिए खेलते थे। फिर मैंने इनको बताया कि वो जो है मैं उनका साला हूँ, मेरी बहन जो है वो उन्हीं के ब्याह रखी है। फिर और भी खुश हुई कि भी एकदम इन्हें ऐसा लगा कि हम एक परिवार की तरह, एक फैमिली की तरह, एक बड़ी स्पोर्ट्स फैमिली की तरह। तो काफ़ी अच्छा लगा यार, लोग बहुत फ्रेंडली है, वेरी वार्म पीपल और वेरी हॉस्पिटेबल। बहुत मज़ा आने लग रहा है जिस तरह इन्होंने बिठाया मेरे को अपने पास। सब बोल रहा है कि भी क्या सेवा करे तेरी, क्या खाएगा क्या पिएगा। मैं बोला नहीं, अब तो मैं जाके एक शावर लूँगा क्योंकि मैं तो नहा के ही निकला था, सुपर मार्केट जा रहा था। बच्चों को खेल के मैं रोक नहीं पाया खेलने से और बहुत अच्छा लगा यार इनसे मिल के भी। और बस यही बात चलती रही, ये बोले कि अब कहाँ जाएगा? मैं बोला मेरे भाई के पास ही जाऊँगा जो बुआ का लड़का है। तो काफ़ी अच्छा लगा मिल के, थैंक यू सो मच। ये है भाई वॉलीबॉल कोर्ट और इनको मैंने अब कह दिया अलविदा। बहुत अच्छा लगा भाई, देखो कैसे खेल मतलब दुनिया जोड़ देते हैं ना, स्पोर्ट्स सही में यूनाइट करते हैं भाई लोगों को। बाय ब्रदर। ये तो बंद था भाई सुपरमार्केट, मेरे ख्याल सबसे बड़ा, लेकिन यही है इधर का। अब देखते हैं कहीं पानी दूध मिल जाए तो बस वो लेके चलते हैं। तो मार्शल आइलैंड से एक और नई दिन में आप सभी का स्वागत है। कल बारिश की वजह से ज़्यादा कुछ हम कर नहीं पाए और बातें भी अधूरी रह गई थी। जैसे ही कल मैंने आपको बताया कि मोस्टली यहाँ के लोग मार्शलीज ही है, 92% एथनिकली। इन्हें अमेरिका से इंडिपेंडेंस मिली थी 1 मई 1978 को और कॉम्पैक्ट ऑफ फ्री एसोसिएशन इन्होंने साइन करा था अक्टूबर 21, 1986 को। तो ये कॉम्पैक्ट ऑफ फ्री एसोसिएशन क्या है? दरअसल फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया ने भी साइन कर रखे है यूएस के साथ। तो यूएस के ना इधर ऑलरेडी बेसेस बन चुके थे, जैसे कि मिलिट्री बेस वगैरह। इवन जो क्वाजलीन जो आइलैंड था वो पूरा मिलिट्री बेस है उधर यूएस का,
और उधर सिर्फ वही लोग जा सकते हैं, तो जो यूएस की मिलिट्री में या फिर मार्शल आइलैंड्स के सिटीजन है। वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह करना कुछ भी अलाउड नहीं है, जैसे कि हम प्लेन में थे, हमारी फ्लाइट वहीं से होकर आई थी। तो यूएस और मार्शल आइलैंड्स ने क्या डिसाइड करा कि भी तुम्हारे यहाँ पे बेस तो है ही, तुम उसका एक्सेस रखो, बदले में यूएस ने काफ़ी सारी सर्विसेज देता है, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशंस, सब्सिडीज, पोस्टल सर्विसेज, डिफेंस सर्विसेज, बिजनेस डील्स और डायरेक्टली पैसा भी। और सिर्फ यही नहीं, ये दोनों कंट्रीज के लोग एक दूसरे कंट्री में जाके वीजा फ्री काम कर सकते हैं और जितने टाइम तक रहना चाहे वो रह सकते हैं। जी हाँ, मार्शल आइलैंड्स के लोग चाहे तो अमेरिका जाके रह सकते हैं बिना किसी स्पेशल परमिट के और वहाँ पे काम कर सकते हैं जितना टाइम भी वो करना चाहे। फिलहाल हम कर रहे हैं टैक्सी का इंतज़ार और एक टैक्सी आ गई हमारे लिए, रुक गई, इसमें बैठते हैं। तो भाई हमने डलवाया तेल $4 का, 1 गैलन शायद $6 का है, अमेरिकन डॉलर की करेंसी यहाँ की। मार्शल आइलैंड्स के हालांकि इतने सारे छोटे छोटे आइलैंड्स है, लेकिन टोटल एरिया की अगर हम बात करें तो सिर्फ 180 स्क्वायर किलोमीटर है। पॉपुलेशन पूरे देश की सिर्फ 60,000 है, जिसमें से ऑलमोस्ट आधी पॉपुलेशन इनकी लार्जेस्ट और कैपिटल सिटी मजूरों के अंदर ही रहती है, जिधर हम करंटली है। मजूरों के बाद जो इनकी लार्जेस्ट सिटी है, सेकंड लार्जेस्ट, वो है ईबई, और उसका एरिया है सिर्फ 15 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब आप देख लो कितनी छोटी छोटी जगह हैं। और ईबई जो पड़ता है वो पड़ता है क्वाजालाइन अटोल पे, जिस पे हमारी फ्लाइट भी लैंड हुई थी, मैंने बताया। यहाँ पे ना बहुत पतली रोड है, मतलब आप देख सकते हो कि भी पतली नहीं लग रही होगी आपको, पर यही रोड है। इसके उस तरफ समुद्र है उधर, और इस तरफ भी समुद्र है, मतलब दोनों तरफ समुद्र है। अगर मैप देखोगे ना, मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा, तो बहुत ही ना नैरो है मार्शल आइलैंड्स। तो ये ना बेसिकली अटोल्स पे बना हुआ है, यानी कि जो अंडर वाटर सबमर्ज्ड वॉल्केनो के एजेस होते हैं ना, उस पे बना हुआ है। तो सीधी लाइन है, मतलब चौड़ा बहुत कम है, बहुत नैरो है, क्योंकि ये एजेस है वॉल्केनो के। बाकी आप लोग सोच रहे होगे कि हम जहाँ रहे हैं, तो हम जा रहे हैं रॉबर्ट रीमर्स, जो इधर एक और दूसरा होटल है, 2 ही होटल है इधर, एक तो मार्शल आइलैंड्स रिजॉर्ट और दूसरा रॉबर्ट रीमर्स। तो रॉबर्ट रीमर्स के रेस्टोरेंट में हम खाना खाने जा रहे हैं, और वहां पे नवांकुर को एक इंडियन मिला था कल, जो कि जयपुर से है। और यहाँ की कोई बिल्डिंग, कौन कॉलेज देखना है, वो क्या देखना है, फाइनेंस की बिल्डिंग। हाँ, यहाँ की फाइनेंस मिनिस्ट्री की कोई बिल्डिंग देखना है कि उसका काम ठीक से है नहीं। इंडिया से है स्पेशली, पता नहीं सिंगापुर गया, ऑस्ट्रेलिया गया, कई 2-3 फ्लाइट्स बदल के। तो वो आदमी सिर्फ 1 हफ्ते के लिए आए हुए, तो हम शायद उसके साथ गाड़ी रेंट कर ले और थोड़ा बहुत गाड़ी में घूम ले, वरना शायद इनके डे टूर्स भी होते हैं आइलैंड वगैरह के, तो कुछ उस तरह का वरना टूर ले लेंगे। इनकी ऑलमोस्ट पूरी पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है। तो देखो पेड़ अड़ गया आगे, वरना ये एक चर्च भी है, खूब सारे चर्चेज यहाँ पे। ये देखो, ये आ गया भाई रॉबर्ट रीमर्स। थैंक यू सो मच। चलो, थैंक यू। ये है भाई इनका रेस्टोरेंट रॉबर्ट रीमर्स वालों का। भाई हमने तो आगे इधर ले लिया बूफे सीधा। भाई हमने ले ली गाड़ी रेंट पे, और ये भाई लेके जाने लग रहा है मैं गाड़ी दिखाने के लिए। ये है भाई गाड़ी, और गाड़ी ना हमें पड़ी है इंश्योरेंस के साथ $92 की। मेरे ख्याल से 75 की गाड़ी थी और 17 का इंश्योरेंस था। ये पहली पैसिफिक कंट्री ऐसी है जिसमें हमें इंश्योरेंस मिला है गाड़ी का, और देशों में तो बोलते थे कि इंश्योरेंस है ही नहीं हमारे पास। इधर यूएस इन्फ्लुएंस है काफ़ी, इसी वजह से। बाकी ठीक भी कहाँ कराते होंगे, और देशों में जगह ही नहीं होगी शायद, रिपेयर सेंटर, सर्विस सेंटर्स ही नहीं होंगे मेरे ख्याल से। एनीवेज, तो जो गाड़ी थी ना, ये होटल के रेजिडेंट्स को ही देते हैं सिर्फ, रॉबर्ट रीमर्स में। हमारे MIR में तो फुल थी, गाड़ियाँ सारी बुकड आउट थी। तो इधर ये रोहित भाई थे जो जयपुर से हमें मिले, इनके नाम पे गाड़ी ले ली, लाइसेंस नवांकुर का दे दिया। इवन हम तो लाइसेंस भी नहीं लेके आए थे, MIR हमारे होटल में लाइसेंस पड़ा है, तो हमने फ़ोटो दिखा दी और हम बोले कि जाती हम लाइसेंस उठा लेंगे, आप इसमें से डिटेल्स डाल लो, तो वो मान गए। ये गाड़ी है भाई, एकदम नई कंडीशन में है बिल्कुल। बैठते अंदर, खोलिए। मस्त यार, देखियो नई पड़ी है ना, बिल्कुल बिल्कुल नई और लग्जरी। कितने किलोमीटर चली हुई है? 20,000 माइल भाई, 30,000 किलोमीटर चली हुई है सिर्फ। बढ़िया कंडीशन में गाड़ी मिली है। तो भाई एक तो पता नहीं हमारी किस्मत में क्या होता है, इन पैसिफिक देशों में हमेशा सैटरडे संडे को ही फंसते हैं। जो बीच वाले दिन होते हैं हमारी ट्रैवलिंग में बीतते हैं, और वीकेंड पे इन देशों में मोस्टली चीजें सब बंद मिलती है, सब कुछ बंद मिलेगा। और इनफैक्ट ये ना डिस्करेज भी करते हैं कि भी बिजनेसेस वगैरह ना खोलो, इवन स्पोर्ट्स भी ना खेलो संडे वाले दिन इन पैसिफिक देशों में। टोंगा में तो इलीगल तक था कोई भी बिजनेस खोलना, जो कि एसेंशियल सर्विस नहीं है, हॉस्पिटल वगैरह के अलावा कोई दुकान खोलनी ही इलीगल है संडे के दिन। और भाई हमें गाड़ी दे दी, इन्होंने ज़्यादा पूछताछ नहीं करी, क्योंकि रीज़न यही है कि अभी भाग के जाओगे कहाँ, छोटा सा देश है, रोड खत्म हो जाती है, एक साइड रास्ते उस साइड फिर आके समुद्र आ जाएगा, फ्लाइट से इतनी चलती नहीं। और दूसरी चीज़, जब हम आ रहे थे ना, तो टैक्सी वाला हमें बोला कि भाई
जब हम एयरपोर्ट से लैंड हुए बोले कि तुझे कोई पता है गाड़ी रेंटल वाला, टैक्सी वाला बोला कि आपके पास मार्शल आइलैंड्स का लाइसेंस है। तो हम उस बात की हंसी लगा रहे थे कि भाई एक ही तो रोड है, या तो उधर जाओ इधर जाओ, इसके लिए भी तुम लाइसेंस मांगोगे। ऑटोमेटिक गाड़ी वैसी ही है, स्टीयरिंग मोड़ना नहीं पड़ता, सीधा सीधा जाना है। जिसने इंडिया में गाड़ी चलाई ना भाई, उसे पूरी दुनिया में कोई दिक्कत नहीं आ सकती। अपने तो ड्राइविंग टेस्ट में 8 बनवा देंगे, कभी कुछ बनवा देंगे। यहाँ पे हाथ रख के चलते जाओ, और ये वैसे ही 15-20 की स्पीड पे चलते हैं। देखो मैं तो कह रहा हूँ यहाँ छोटे छोटे बच्चों को भी अलाउ कर दो गाड़ी चलाना। कितनी आसान है यार यहाँ गाड़ी चलाना, पूरा देश ही ऐसा है। खाली सड़कें, ना कोई भीड़, सीधा चलना है, ना कहीं मोड़ना, बस। लेफ्ट में हमारे गया एयरपोर्ट, और ये तो है इधर ओशियन। और ये जो इलाका है ना, ये दरअसल एक सी वॉल सी बना रखी है ताकि टाइड वगैरह ऊंची आए तो पानी ना एयरपोर्ट में। और इस तरफ तो है ओशियन, जो मेन ओशियन है, पैसिफिक ओशियन। ये जो वाटर बॉडी है ना, ये एक्चुअली में समुद्र नहीं है, लगून है। मतलब है तो वही समुद्र का पानी, पर डिफरेंस क्या है कि ना ये कवर्ड है। ये देखो, ये ना चारों तरफ से कवर्ड है। इसके ना छोटे छोटे आइलैंड्स आपको दिख रहे होंगे। ये देखो, ये छोटे छोटे आइलैंड्स है। ये सारे रोड से कनेक्टेड नहीं है, इनके बीच में पानी है, पर बोट लेके जाया जा सकता है। सारे मार्शल आइलैंड्स के हैं। बाकी ये जो कोरल अटोल्स है ना, जैसे मैंने बताया 29 कोरल अटोल्स है मार्शल आइलैंड्स के, जिसमें से एक बिकनी जो अटोल था, उसका नाम था बिकनी आइलैंड या बिकनी अटोल। उसमें क्या करा अमेरिका वालों ने ना, न्यूक्लियर टेस्ट करा, मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब फुटवा दिया बिना बात ही। मतलब वो अपना टेस्ट कर रहे थे, और उधर मतलब लोग भी रहते थे, उन लोगों को हालांकि मूव किया बाद में फिर। और अभी भी वहाँ पे रेडियो एक्टिव रेडिएशंस अभी भी है। और 2008 में उधर टूरिज्म बिल्कुल बंद कर दिया था बिकनी अटोल में। हालांकि इस बात से काफ़ी नाराज भी हुए थे मार्शल आइलैंड्स के लोग, पर यूएस पे काफ़ी डिपेंडेंट है, तो क्या ही कर सकते हैं। अब यूएस वाले अपनी मनमर्जी ही करते हैं। बाकी ना यहाँ पे कोई भी नदी वगैरह नहीं है, और पानी की यहाँ पे थोड़ी सी है कमी। हालांकि बारिश होती रहती है सारा टाइम, नदी कोई भी नहीं है। एंटायरली ये रेन वाटर पे ही डिपेंड करते हैं सारा। और 2013 में यहाँ पे एक ड्रॉट आई थी, यानी कि सूखा आया था, जिसकी वजह से पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। लोग खेती वगैरह कुछ भी नहीं कर पाए, तो स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी। और सरकार की तरफ से लोगों को सोलर पावर्ड वाटर प्यूरीफायर्स या क्लीनर्स दिए थे, जिससे वो ये समुद्र का पानी साफ करके यूज़ कर सके पीने के लिए या फिर खेती के लिए। इनका 60% जो ईयरली बजट है वो यूएस से ही आता है। तारो तो नहीं है जो इनकी एक ग्राउंड वेजिटेबल, इनकी सब्जियां वगैरह है। तो भैया हम रास्ते में रुके थे, एक ये हमें दुकान सी दिखी। उस तरफ ये क्या रखे हैं पता नहीं। डू यू हैव कोकोनट? हाउ मच फॉर दिस? $1. कैन आई गेट 1? या पहले एक लेके देखते हैं। कैन यू कट इट? 이거 빠버가 돼. 야, 뭐 보도 줘 빠버가. What is this? What do you call it in Marshallese? Pop. Okay. And this? You. Marshallese. Okay. You. ये भाई you, ये है पॉप। पता नहीं अब इंग्लिश में इनके क्या नाम है। और ये मछली है शायद। ये ना, ये देख के लग तो नहीं रहा इनमें पानी। अरे पानी भरे हैं फुल है। हाँ हाँ यार और उतार दिया बस। ये वाले नारियल तो बस स्टैंड पे देते हैं यार, वो प्लेट में रख के। ना हाँ वो उससे थोड़ा ताकि एकदम से आएगी शायद पिचकारी। नो वाटर? बहुत से ओके आई विल। है कुछ? ये तो भाई रहने दे कि सही है। इसमें से तो कुछ नहीं निकला। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। पानी है। मलाई, इसकी मलाई खा लेते हो। रहने दो फिर, मेरे को नहीं चाहिए। कैन यू मेक इट बिगर द होल? क्या बता, ब्लॉकेज हो रही हो। अब है भाई, अब थोड़ा सा दिखा पानी, अब आएगा। ये देख पानी है। कितना? 30 ml? ना ना, अभी तो बच भी रहा है 50-60 ml। हाँ इसमें है पानी तो। या Where are you guys from? इंडिया। India. या Wow, I like When India. did you guys came here? 2 days ago. 2 days ago? Yes. Welcome to Marshall Islands.
Thank you so much. You said you love India. I love you there. You Wh- guys like it here? You guys Yeah. like Marshall Island? Yes, of course. Why is my hole so small? कुछ तो अलग Is है there any coconuts in India? Yeah, so many coconuts. Oh. India is very big. Very big. Very big. It tastes like beer. भाई इसकी मलाई काट दे क्या बोलते हैं इसको वाइट मलाई मलाई को क्या बोलते हैं इसकी Open. सर खोल दे इसका क्रैक सच में बोल दिया खोल दिया इसकी वो यार बटर वाइट बटर गिव मी वाइट बटर In India, when we do something big, we break a coconut before that. It is considered to be very good. Breaking a coconut. Oh yeah, very good. Well, in here we make a hole. You make what? Hole. Hole. भाई इसको भी तोड़ना इसको भी खोल दे. देख लो उसको इतनी समझ आ रही है अब इसकी मलाई खाएंगे भाई. $1 का है. सही है वैसे तो इंडिया से तो थोड़ा महंगा है पर सही है. ये देश यार वैसे भी बहुत महंगे है. सब इंपोर्ट करते हैं. नारियल तो खैर इनके खुद के है. ये भाई यहाँ पे ना पत्थर बेचने लग रहे हैं बैठ के. मैं बोला पत्थर क्यों बेच रहे हो तो ये बोले कि ना कुछ लोगों को चाहिए होते हैं घरों के लिए जरूरत पड़ती होगी. ये अपने नारियल हो गए तैयार. रेडी भाई हम चलते गए और फाइनली आ गए. अब हम मजूर हो गए बिल्कुल एंड पे. जो टिप है इनकी. ये जो गांव है इस गांव का नाम है लोरा विलेज और इस लोरा विलेज का जो बीच है इसका नाम है लोरा बीच. ये काफी पॉपुलर तो क्या ही कहूँ. इनकी 30,000 तो पॉपुलेशन है. इनके बीच में पॉपुलर है वैसे कि इनका मेन बीच यही है. उसकी तरफ अभी हम अपना प्रस्थान कर रहे हैं और जाके आगे वहां की गाड़ी लगाते हैं. भाई ये तो ली जेल बाबू बीच आ गया पर लोरा बीच की भी लोकेशन यही दिखा रहा है. लोरा बीच इज हेयर. इज देयर एन एंट्रेंस लाइक ओके. 3 जनों के $3 है. 5 का दे दे. एक जने की $1 फीस है भाई यहाँ पे. यहीं से लेंगे टिकट. और इन्हें ये गांव के लोकल वगैरह ये लेते हैं प्रबंध. हेयर ओके. ये गांव के लोग हैं ही नहीं. इन्हीं का है हाँ. चलता है. हाँ ये प्राइवेट पिचेज है ना इन देशों में. डब्बे में लेके बैठी थी दे दिया. थैंक यू. तो भाई इन देशों में पता है क्या है लोकल्स के द्वारा बीचेज ओन्ड होते हैं. तो मेरे ख्याल से ये जो बीच है ना ये इन गांव वालों के द्वारा ओन्ड होगा और ये गांव वाले पैसे लेते होंगे सबसे $1 पर अडल्ट के और बच्चा है तो $0.5. चलो सही है एक ज्यादा बुरा नहीं. हाँ सही है. और क्या 85 रुपए एक आदमी के. इधर इन्होंने एक बीच वॉलीबॉल का कोर्ट बना रखा है और एक बास्केटबॉल का भी वो लगा रखा है. ये है भाई लोरा बीच. हवा चल रही है वैसे तो यहाँ पे और सी लेवल से बहुत थोड़ा ही ऊपर है मार्शल आइलैंड का. मेरे ख्याल से जो इनका हाईएस्ट पॉइंट है अगर मैं गलत नहीं तो सिर्फ 10 मीटर ही ऊंचा है मेरे ख्याल से. और भाई 10 मीटर तो हाईएस्ट पॉइंट है. एवरेज तो जो पॉइंट है वो 2 मीटर 3 मीटर ही है. टुवालू जो देश था वो 2 मीटर ऊपर है सी लेवल से और कुछ ही सालों में वो डूब जाएगा. ये भी इतना ही है तो ज़्यादा साल ये देश में नहीं टिकने वाला भाई. इस हिसाब से तो कह रहे कि 2030 में वार्निंग आई हुई है कि आज से मतलब 7 साल बाद ही खतरा है इनको. और ये माना जाता है कि 2080-90 तक तो पूरा डूब ही जाएगा किसी भी हालत में. अगर कुछ मेजर्स ले भी लिए या तो भी कर दिया तो नहीं बचेगा इतने साल. बाकी इधर लोग आए हुए पिकनिक सी बनाने के लिए. उधर भी पीछे बैठे थे कुछ लोकल्स. टूरिस्ट तो कोई दिख नहीं था मेरे को हमारे अलावा. ये देखो ये अपना बारबेक्यू सा कर रहे हैं शायद यहाँ पे कुछ लोकल्स. ये क्या है इधर एक मेरे ख्याल से कोई ट्रक है और पूरा गढ़ा हुआ है. देखना जंग लग के इधर पानी आता होगा. देखना कैसे पूरा लोहा और टायर सब कुछ गड़ा पड़ा है. उधर कुछ बच्चे तैरने लग रहे हैं. बाकी
ये देखो भाई, शांत है ओशियन बिल्कुल भी, वेव्स वगैरह नहीं है, कोई भी सर्फिंग वगैरह तो कुछ नहीं कर सकते। पर ये है आराम से बैठ जो लोग यहाँ पे अपना बारबेक्यू सा कर रहे हैं, मच्छी वगैरह पका के खा रहे हैं। संडे का दिन है, एकदम चिल रिलैक्स्ड वाइब्स है। बच्चे नहाने लग रहे हैं और हम ऐसी बात सी कर रहे थे, कभी पेड़ पे चढ़ रहे कभी कुछ। सड़क पे जा रहे थे हम और रास्ते में एक ये जगह दिखी, ये देखना, ये तो चलो मिट्टी पड़ी है कोई नहीं, ये देखो ट्रक, ये ट्रक अबैंडन्ड खड़ा है यहाँ पे और कितने टाइम से खड़ा है कि इसमें जंग तो लग ही गया और इसके अंदर से पेड़ उग गया भाई साहब और इतने सारे यहाँ पे ट्रक्स गाड़ियाँ अबैंडन्ड देख ली, बीच में समुद्र पे सड़क पे ऐसी खड़े जिनके जंग लगा हुए और देखना अब इस ट्रक के अंदर से एक पेड़ उग गया। तो मजूरों के एक कोने में तो हम चले गए थे बिल्कुल एंड में, लौरा विलेज में। अब हम आगे मजूरों के दूसरे एंड पे जो कि है रीटा, इस जगह का नाम है। और देखो आप देख सकते हो खत्म हो गया पूरा आइलैंड अभी, हालांकि बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं था क्योंकि हम इससे छोटे देशों में भी गए हैं, नाउरू टुवालू टाइप्स, पर वैसे देखा जाए तो काफ़ी छोटा ही है। कितने किलोमीटर होगा, हम मेरे ख्याल 1 घंटे में एक कोने से दूसरे कोने आ गए मजूरों के, और जबकि गाड़ी बहुत धीरे चल रही थी, मतलब 20-25 की स्पीड पे चल रही होगी। अब ये देखो इनके ना छोटे छोटे आइलैंड्स है, ये थोड़ी थोड़ी दूरी पे है, इसके आगे एक और है, फिर एक और है। अब इस पे लेकिन रोड से कनेक्टेड नहीं है, हालांकि डिस्टेंस तो बहुत थोड़ा है, कितना होगा 300 मीटर होगा मेरे ख्याल से इससे उसका डिस्टेंस, पर ये बोट से ही जा सकते हैं। कनेक्टिविटी तो है वैसे इन सारे अटोल्स की, या मेरे ख्याल ये तो गहरा भी नहीं है, शायद डूबो भी ना, आप पैदल चल के भी मेरे ख्याल जा सकते हो। इधर तो गहरा नहीं है, अब उधर पता नहीं कितना है, होगा ही वैसे थोड़ा गहरा तो, वरना तो रोड ही बना देते हैं। इन देशों में पता है क्या है, आपको ना सिर्फ इनका झंडा ही दिखेगा, बहुत सारे और झंडे दिखेंगे। आपने इंडिया में कभी नहीं देखा हो कि आपको एक दिन में इंडिया के अलावा किसी और देश का झंडा कहीं पे दिख गया हो। बाई चांस एक आध जगह गलती से कहीं किसी ने गाड़ी के पीछे कनाडा का अमेरिका का बनवा रखा हो तो वो बात अलग है। इधर लेकिन जापान का झंडा दिखेगा कहीं पे दिखेगा ताइवान का, कहीं पे दिखेगा अमेरिका का तो दिखेगा, इतना इन्फ्लुएंस है। फिर इनका खुद का झंडा भी दिख जाएगा, एक आधे और किसी देश का झंडा दिख जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का दिख जाए, क्या पता फिजी का दिख जाए, कुछ नहीं पता, क्योंकि कोई सप्लाई किधर से आती है, कोई कहीं से आती है। ग्रोसरीज कुछ अमेरिका से आती है, कुछ फिजी से आती है, कुछ न्यूजीलैंड से आती है, कुछ ऑस्ट्रेलिया से आती है। और ये जो इनके सीमेंट ब्लॉक्स है ये सारे ताइवान ने दे रखे हैं, सोलर पैनल्स ताइवान ने गिफ्ट कर रखा है, 60% बजट अमेरिका से आता है। तो ना जगह जगह इतने देशों के झंडे दिखेंगे। दोबारा से रीमर्स रिजॉर्ट में आगे, सुबह जहाँ पे ब्रेकफास्ट करा था, और अभी कुछ खाने का ऑर्डर करेंगे। ये इनका मेन्यूस है, $US में सारे प्राइसेस है, देख लो, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको। जैसे कि डेजर्ट्स वगैरह है 5-5.5 के, बियर है $4 की, 85 से मल्टीप्लाई करोगे तो रेट आ जाएंगे। US वाले रेट है, US से थोड़ा सस्ता, इंडिया से तो महंगा ऑफ कोर्स, पर वही है, कुछ भी खाओगे ना एक जने का $12-13 बिल तो आएगा ही आएगा, मतलब 1100-1200 रुपये। तो मार्शल आइलैंड्स के आखिरी दिन में आप सभी का स्वागत है। आज हम जाएंगे एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से फ्लाइट लेके पहुंचेंगे अमेरिका। जी हाँ, मैं और नवांकुर दोनों जा रहे थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हालांकि मेरा तो तीसरी-चौथी बारी है, नवांकुर पहली बार जाएगा। यहाँ से हमारी फ़्लाइट है हवाई की, उसके बाद हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे। मैं हवाई से पहुँचूँगा सैन फ्रांसिस्को और ये पहुँचेगा लास वेगास। और रोहित भाई को अलविदा कहते हो, ये रीमर्स रिजॉर्ट है, इनके रूम में हम थोड़ी देर रुके थे, बहुत मज़ा आया। रोहित भाई थैंक यू सो मच, काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करा। आखिरी के 1-2 दिन हमें मिल गए थे जयपुर से, तो सही टाइम पास हो गया। नहीं, इन देशों में भाई टाइम बिताना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के अलावा पैसिफिक में किसी कंट्री में दोबारा घूम लिया हूँ, शायद फिजी आ सकता हूँ, पर ये तो भाई बहुत छोटे छोटे आइलैंड नेशन है, कुछ खास करने को है नहीं, सारे एक से है, मतलब कुछ भी नहीं है, वही समुद्र है और छोटे छोटे देश है। चले भाई टैक्सी ढूंढते हैं एयरपोर्ट की और निकलते हैं हम यहाँ से। गुड बाय रोहित भाई, बहुत अच्छा लगा भाई मिलके। अब इंडिया मिलते हैं अपन जयपुर या किसी और जगह, किसी देश में। आ जाओ। प्रोटोकॉल आप लोगों को पता ही है, उधर रोड पे जाके खड़े हो जाओ और कोई भी शेयर टैक्सी रुकवा लो। $1.5 लगते हैं कहीं भी जाना हो, क्योंकि सीधी रोड आइलैंड की। लेकिन हमें एयरपोर्ट जाना है जो कि थोड़ा दूर है, 15-16 किलोमीटर, तो शायद ज़्यादा पैसे लगेंगे। आते हुए हमारे लगे थे $14 एयरपोर्ट से यहाँ के, तो मेरे ख्याल से पर पर्सन $7 लगते होंगे एयरपोर्ट तक के। तो देखते हैं, हमें उस डायरेक्शन में जाना है, तो इधर से गाड़ी का इंतज़ार करते हैं। एकदम से मतलब 19 तारीख खत्म होने को आ गई है, 8 बजे नाम जाएंगे। इससे पूछे, पर ये तो फुल है यार, जगह ही नहीं है इसमें। 19 तारीख को 6:30 तो एयरपोर्ट के भाई फिक्स है मेरे ख्याल $7 पर पर्सन। टैक्सी आ गया, हालांकि इसमें भीड़ काफ़ी है, पर अब हो जाते एडजस्ट। चलो मित्र, हेलो, कोई जवाब ही नहीं दे रहा।
तो भाई गाड़ी में तुम बैठ गए बिल्कुल पीछे पीछे। नवांकुर ना 108 या 109 कितने देश जा चुका तू? 108 देश जा चुका और नवांकुर आज तक अमेरिका नहीं गया, जबकि मेरी लाइफ की पहली कंट्री अमेरिका थी। तो ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड है बड़े सफर के लिए कि भी इतनी दुनिया देख के बाद फाइनली अमेरिका जाने लग रहा है। बहुत मेहनत करी इसने बेचारे ने अमेरिका जाने के लिए। तो यहाँ से हमारी फ्लाइट है होनोलुलु तक की कॉमन, फिर हवाई के एक और आइलैंड की मेरी फ्लाइट है, इसकी फ्लाइट है सैन फ्रांसिस्को। जी हाँ, फ्लाइट अलग है, हालांकि मैं डायरेक्टली सैन फ्रांसिस्को पहुंच सकता था, वही एयरलाइन कराता, वही फ्लाइट कराता। तो एयरलाइन तो दोनों की यूनाइटेड है, पर वो बुकड आउट थी। तो मैं जाऊँगा हवाई की कैपिटल होनोलुलु, वहाँ से हवाई की एक और आइलैंड, और फिर वहाँ से मैं जाऊँगा सैन फ्रांसिस्को। रात को मैं पहुँचूँगा 9:15 बजे। अगले मतलब 20 घंटे मेरे फ्लाइट्स में निकलने वाले हैं, एयरपोर्टों पे, फ्लाइट पे, और अगले 22 घंटे के करीब। तो काफ़ी लंबा सफ़र रहने वाला है। सैन फ्रांसिस्को मेरा भाई आ जाएगा एयरपोर्ट पे लेने मेरे को, फिर मैं भाई के घर जाऊँगा, 5-7 दिन आराम करूँगा। उसके बाद मैं जाऊँगा न्यूयॉर्क, बहन के अगर कुछ दिन आराम करूँगा, फिर मैं निकलूँगा इंडिया के लिए। और नवांकुर पहुँचेगा लास वेगास, वहाँ घूम फिर के ये भी पता नहीं अमेरिका में जो अपना एक्सप्लोर करेगा। पिछले 1.5 महीने से हम साथ थे, ये पूरा पैसिफिक एक्सप्लोर कर रहे थे। मज़ेदार सफ़र था। पहुँचते एयरपोर्ट पे और चेक इन वगैरह कराते हैं, बैठते हैं फिर फ्लाइट में। यार एक चीज़ देखिए, यहाँ पे ना कोई भी स्कूटी बाइक वगैरह नहीं रखता, मतलब या तो पैदल चलेगा या इनमें शेयर टैक्सी में ही बैठेगा, या खुद की गाड़ी होगी जो पैसे वाला है। ये देखो, अभी तक पूरे देश में एक भी स्कूटी नहीं दिखी। आगे एयरपोर्ट पे भाई चल के करते चेक इन वगैरह। इस देश में ना सिर्फ यूनाइटेड एयरलाइंस ही ऑपरेट करती है, जो कि अमेरिका की है। तो एक ही एयरलाइन का चेक इन काउंटर है यूनाइटेड का। जब आए थे तब भी मैंने आपको दिखाया था। और ना मेरे को शायद 3 बार ही चेक इन करना है अलग अलग जगह, तो बहुत ही टायरिंग होने वाले हैं अगले 20-22 घंटे मेरे लिए। यहाँ पे चेक इन हो गया और यहाँ पे देना है डिपार्चर टैक्स, जो कि है $25 एक जने का। टोटल हमने 50 दे दिया। बोर्डिंग पास भी यहीं से मिलेगा। तो मेरे को 2 बोर्डिंग पास तो मिल गए, मजूरो से होनोलुलु, और फिर काइलियोकोना से मेरी फ़्लाइट है सैन फ्रांसिस्को की, वहाँ का ही मिल गया। लेकिन होनोलुलु से काइलियोकोना का नहीं मिला। बोर्ड आपको एक बार जाना पड़ेगा, मैं यहाँ से सीट असाइन नहीं कर पा रही। तो भाइयों यहाँ का तो हो गया काम। थोड़ा ढीले है यार ये लोग, मतलब भीड़ नहीं थी फिर भी थोड़ा सा टाइम लगा दिया। अब मेरे को ये फ़्लाइट तो क्योंकि इंटरनेशनल है, बाकी फ़्लाइट्स डोमेस्टिक है, तो हमारा जो इमिग्रेशन वगैरह होगा वो हवाई लैंड होती है होनोलुलु में हो जाएगा, क्योंकि हवाई एक स्टेट है यूएस की 50 स्टेट्स में से एक है फुल फ्लेजेड। और फिर हवाई से फिर मैं जितनी मेरी फ़्लाइट आगे की 2 फ्लाइट है वो डोमेस्टिक में काउंट होगी। इमिग्रेशन मेरा यहाँ से होनोलुलु हवाई की कैपिटल में लैंड होती हो जाएगा। अगली फ़्लाइट का बोर्डिंग पास नहीं मिला, इसलिए मेरे को एक बार उनके काउंटर पर जाना पड़ेगा और चेक इन नहीं करना बेसिकली। लेकिन कह रहे कि सीट नंबर नहीं असाइन कर पा रही मैं, तो उनसे बस सीट मांगनी है और बैग उनको पकड़ाना है, ये काम है। कर लेंगे भाई जो भी सफ़र है। हमने मैग्नेट नहीं खरीदी, लेकिन इस देश की तो एयरपोर्ट पे देखते हैं कोई फ्रिज मैग्नेट मिल जाए, कोई सोवेनियर मिल जाए। तो सनसेट होने लग रहा है अब, जाते वक्त ये नज़ारा काफ़ी वैसे सुंदर लग रहा है। देखो एयरपोर्ट के बिल्कुल बाहर ही ये समुद्र है। और इन देशों में भाई सिर्फ एक ही चीज़ है देखने की, शाम को सनसेट देख लो, क्योंकि बहुत सुंदर लगता है। कोई नहीं, अब घुसते हैं वापस एयरपोर्ट में। सोवेनियर शॉप से कुछ सामान मिलता है तो ले लेंगे, वरना फिर सिक्योरिटी चेक इन करा के फ़्लाइट की वेट करते हैं बोर्डिंग गेट पे बैठ के। तो भाई मैग्नेट हमें कहीं मिले नहीं, पर इस दुकान का नाम लिखा था और नीचे लिखा था मजूरो मार्शल आइलैंड्स। तो इस दुकान पे $5 का एक था, ही हमने ले लिए 2, पर दुकान की प्रमोशन हो रही है और कहीं मिल ही नहीं रहा था, लेकिन नॉर्मल चलो चलते हैं, हमने ले लिया। ये आ गया भाई बोर्डिंग गेट। कुछ भी नहीं यहाँ पे दुकान वगैरह, खाली सही है। एक छोटी सी दुकान थी किराने की, ना के बराबर ही है वो। तो इधर बैठते हैं। तो ये था भाई मार्शल आइलैंड में सफ़र अपना। मजूरो मतलब बेसिकली हमने पूरा एक्सप्लोर कर दिया मजूरो, तो सब कुछ देख लिया। अब बस फ्लाइट में चढ़ेंगे, पहुँचूँगा अमेरिका। आगे मैं शायद वीडियो नहीं रिकॉर्ड करूँगा आज, तो बिल्कुल नहीं करने वाला। अमेरिका में कोई करूँगा तो इस चैनल पे आ जाएगी आगे, क्योंकि मैं सैन फ्रांसिस्को लैंड होती ही घर जाऊँगा। कभी आना हुआ तो शायद मैं सिर्फ फिजी आऊँ या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तो आऊँगा ही, वो पैसिफिक के बड़े देश है। तो करते हैं भाई वीडियो ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी और बाय।